पास जो है क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 1.3 का, एक्सरसाइज नंबर 1.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है अगर आपके पास ए जो है वो हो 1 3 -2 और 4 और बी जो है वो आपके पास हो 0 7 -3 और 8, तो फिर क्या करें? फाइंड नंबर 1 है 3a माइनस बी और जो सेकंड पार्ट है इसी का वो लिखा हुआ है फाइंड करें 2at माइनस बी 3bt। बेटा ये दो चीजें हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हमारे लिए काम आसान है, जो पार्ट 1 है ये लिखा है जी 3a माइनस 2b। ये क्वेश्चन है आपने फाइंड करना है 3a माइनस 2b। बेटा जी 3a माइनस 2b फाइंड करने के लिए बहुत सिंपल है, आपने क्या करना है यहाँ पे a की जगह a की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है जी, ये देखें मैंने a की जगह a की वैल्यू पुट की, अब b की जगह मैं किसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ? b की। ये 0 7 -3 और क्या है 8। बेटा ये देखिए यहाँ पे 3 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे 2। देखो क्या होगा 3 1 ज़र 3 3 2 ज़र -6 3 3 ज़र 9 3 4 ज़र 12। यानी कि हमने करना ये है कि हर नंबर को बाहर वाले नंबर से क्या करना है? मल्टीप्लाई। 2 × 0 0 2 7 ज़र 14 2 3 ज़र 6 2 8 ज़र 16। मैं माइनस से नहीं मल्टीप्लाई कर रहा, सिर्फ 2 से कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये माइनस करना है 3 - 0 -6 -14 फिर 9 + 6 फिर 12 - 16। बेटा जी यहाँ पे आपका 3 में से 0 निकालेंगे तो कितना आएगा? 3। 14 और 6 कितने होंगे? 20। उसके बाद 9 और 6 कितने होंगे? 15। 12 में से 4 निकालें 16 निकालें तो कितने आ जाएंगे? 4। ये भी हमने पार्ट 1 किया। इसी का सेकंड पार्ट देखें, यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है AT और BT। AT और BT का मतलब है A का ट्रांसपोज ले और B का ट्रांसपोज ले। सबसे पहले जो A है इसका जरा हम ट्रांसपोज लेके देखते हैं। AT असल में होगा क्या? ये जो रो है बेटा, जैसे मिसाल के तौर पे ये नंबर आपको दिया हुआ है 1 - 2 3 और 4, जब हम इसको A के ट्रांसपोज में चेंज करेंगे तो ये जो रो है ये असल में क्या बन जाएगा? कॉलम। ये रो भी क्या बन जाएगा? कॉलम। इसी तरह से जो B है इसका हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसपोज देखते हैं। अब B 0 7 -3 और साथ में क्या है 8, तो हम B का ट्रांसपोज इस तरह से करेंगे कि ये जो रो है ये बन जाएगा कॉलम और ये रो भी क्या बन जाएगा जी? कॉलम। ये दो वैल्यूज आ जाएंगे। अभी हमें करना है बेटा जी 2at - 3bt। यानी कि आप ये समझें कि यहाँ पे 2at की वैल्यू -3bt की वैल्यू। अब कुछ बच्चे सवाल करेंगे सर जी आपने ये वैल्यू क्यों नहीं पुट की? क्योंकि ये A और B है, हमें A का ट्रांसपोज और B का ट्रांसपोज चाहिए था, तो इस वजह से मैं अब यहाँ पे ट्रांसपोज की वैल्यू लगाता हूँ। ये बेटा जी ट्रांसपोज, ये आपके पास है 1 3 -2 और 4। B का ट्रांसपोज मेरा बेटा आपके पास है 0 -3 और 7 और माने 8। बेटा देखो 2 1 ज़र 2 2 3 ज़र 6 2 2 ज़र 4 2 4 ज़र 8। 3 × 0 0 3 3 ज़र 9 3 7 ज़र 21 3 8 ज़र 24। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर जी आप माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। माइनस बाद में हम करेंगे, पहले सिर्फ 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये 2 - 0 और 6 - 9 -4 -21 8 -24। तो ये बेटा जी आपके पास आ जाएगा, ये आएगा 2, ये आएगा -3, ये आएगा -25। अच्छा 24 में से 8 निकालें तो ये बन जाएगा तकरीबन कोई 16। तो ये आंसर जो है आपके पास आ जाएगा -16। तो ये बेटा जी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अच्छा बेटा जी ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। इससे पहले कि हम लोग A और B की वैल्यू फाइंड करें, हम सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे ये 2 2 ज़र क्या हो जाएगा 4 2 4 ज़र हो जाएगा 8 2 3 ज़र हो जाएगा 6 2 × A क्या हो जाएगा 2a। यहाँ पे 3 हो रहा है मल्टीप्लाई, 3 1 ज़र क्या आएगा 3 3 × B क्या आ जाएगा 3b। ठीक है बेटे, 3 8 ज़र क्या होगा 24 3 4 ज़र क्या होगा 12। ये बेटा जी एज इट इज आएगा। अभी बेटा यहां पे देखें
कि आपने, अब देखो ये दोनों ऐड हो रहे हैं, पहले में ऐड करोगे, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में और चौथा चौथे में। तो 4 + 3 8 + 3b और -6 + 24 और फिर 2a माइनस क्या होगा 12। ये हो जाएगा जी आपके पास 7 10 18 और क्या आ जाएगा साथ में 1। बेटा जी 4 और 3 होता है 7, 8 + 3b, फिर 24 में से 6 निकालें तो 18 और 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 7 10 18 और साथ में क्या आ जाएगा 1। अच्छा बेटा अभी हमें यहाँ पे एक बात समझनी है, हमें फाइंड करना है a और b। देखो पहला नंबर इक्वल है पहले के, ये भी 7 है, ये भी 7 है, दूसरा इक्वल है दूसरे के, तीसरा इक्वल है तीसरे के और चौथा इक्वल है चौथे के। अब 8a + 3b यानी कि हम दूसरे को दूसरे के इक्वल ले सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ 8 + 3b इज इक्वल टू क्या होगा 10। ये प्लस है, उधर जाके क्या होगा माइनस, तो ये बेटा जी आ जाएगा आपके पास b इज इक्वल टू 2/3। अब बेटा 2a माइनस 12 इज इक्वल टू क्या है 1, 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 1, ये माइनस है तो उधर जाके क्या होगा प्लस, तो ये 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13, तो ये आ जाएगा 13/2। तो एक ये वैल्यू और दूसरी क्या हो जाएगी ये वैल्यू, तो ये आपके पास आंसर होगा। 6 पार्ट है, मैं आपको 3 करवाऊंगा, 3 आपने करने हैं, ठीक है। देखिए 8 में a और b लिखा हुआ है, देन वेरीफाई दैट a + b का ट्रांसपोज ये इक्वल है a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज के। सबसे पहले बेटा जी हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यहां पे देखें आपके पास जो है a + b का ट्रांसपोज है। सबसे पहले आप इन दोनों नंबर को ऐड करें, a और b को आप क्या करें ऐड करें, ये a है यानी कि 1 2 0 1 है, प्लस दूसरा नंबर क्या है जी b 1 1 2 और 0। अब हमने इनको करना है मेरा बेटा ऐड, जब हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास जवाब आता है 1 + 1 2 + 1 0 + 2 और 1 + 0। तो ये बेटा जी हमारे पास आ जाएगा 2 3 2 और 1, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। अब आपने इसका क्या करना है, लेना है ट्रांसपोज, यानी a + b का आप क्या लोगे ट्रांसपोज। बेटा जी ट्रांसपोज में ये होता है, ये जो रो है ये बन जाता है कॉलम और ये जो रो है ये क्या बन जाएगा कॉलम, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। अभी देखिए इसी का हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के अंदर a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज है, जो वैल्यू आपको दी हुई है a, सबसे पहले आपने लेना है a का ट्रांसपोज, ठीक है जी। जब आप a का ट्रांसपोज लोगे तो ये रो जो है ये कॉलम में चेंज हो जाएगी, यानी ये रो है ना 1 2, तो ये कॉलम में लिख लो, ठीक है। इसी तरह से जो वैल्यू आपको दी हुई है b आपके पास आ जाएगा 1 2 1 और 0, तो आप इसको लिख दोगे b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 1 2 और 0। अब बेटा जी आपने क्या करना है, a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज इन दोनों को आपने करना है ऐड, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 0 2 और 1 प्लस b का ट्रांसपोज है बेटा जी 1 2 1 और 0, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 + 1 0 + 2 और 2 + 1 और ये 1 + 0। तो बेटा ये जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 1 और 1 2 और ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 1। अच्छा अब इन दोनों में अगर आप गौर से देखो तो ये दोनों क्या आ चुके हैं बराबर नहीं आए, क्यों, चूंकि ये देखते हैं क्यों नहीं बराबर आए। जी बिल्कुल सही है बेटा जी, ये बिल्कुल इक्वल आ गए, क्योंकि ये देखें ये वाला और ये, तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपके पास आ जाएगा जवाब। अच्छा बेटा जी अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। अभी मैंने 8 का जो पार्ट 1 है वो किया, 2 नहीं किया, 3 करने जा रहा हूं। 2 इसलिए नहीं किया कि वो 1 और 2 एक जैसे, अब 3 कर रहा हूं। ये देखिए बेटा यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही बात हो रही है कि ए सिमेट्रिक है, ठीक है। कोई भी वैल्यू सिमेट्रिक कब होती है, जब आप कोई भी क्वेश्चन दिया हो, अगर ए का पूछा जाए ये सिमेट्रिक है, अगर आप आंसर यानी ए का ट्रांसपोज लेके देखें
क्या ये ए के इक्वल आ रहा है, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अगर आपको दिया हो कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, तो आप इसका ट्रांसपोज लेके देखें, अगर यही आ रहा है तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे आपके पास ए तो दिया हुआ है, ट्रांसपोज नहीं दिया हुआ। अब दोनों वैल्यूज यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 2 0 और 1। ये ए है और ए का जो ट्रांसपोज है मेरा बेटा वो हमने खुद बनाना है। ये रो है तो ये क्या हो जाएगा, कॉलम। ये रो है तो ये क्या हो जाएगा, कॉलम। अब हमने क्या करना है, ए प्लस ए का लिखना है मेरा बेटा ट्रांसपोज। तरीका क्या है, यानी कि 1 2 0 और 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 0 2 और 1। जब हम ऐड करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आता है मेरा बेटा। जब हम ऐड करेंगे ये आएगा 1 + 1, 2 + 0, 0 + 2 और 1 + 1। ये दो वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, 1 और 1 कितना होता है, 2। ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2 और ये भी क्या आ जाएगा, 2। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा आंसर, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। अब तुम क्या करोगे, इसका फिर ट्रांसपोज लो, इस वैल्यू का दोबारा क्या लो, ट्रांसपोज लो। यानी कि ये जो तुम्हारे पास वैल्यू है 2 2 2 और 2, इसका लो ट्रांसपोज। जब तुम ट्रांसपोज लोगे तो दोबारा क्या होगा, ये आ जाएगा। इसका मतलब है ये और ये वैल्यू क्या है, इक्वल। अब हम ये लिखेंगे एस ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए का ट्रांसपोज, सो इट इज सिमेट्रिक। ये क्या होगा आपके पास, सिमेट्रिक है। अच्छा बेटा जी, अब दूसरा इसी का पार्ट है, ये 3 था, 4 में कहा जा रहा है, ये बताएं कि a माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। कोई बात नहीं, ये कर लेते हैं, वो में मिटाना पड़ेगा, रेस करना पड़ेगा। पहले मैं ये बता दूं कि स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है। कोई भी वैल्यू बेटा जी स्क्यू सिमेट्रिक तब होती है जब आप किसी भी वैल्यू का ट्रांसपोज लें तो वो माइनस ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए। ठीक है, या कोई भी क्वेश्चन है वो उसके इक्वल आ जाए। अब देखो जैसे अब यहां पे जो ए की वैल्यू है वो है तुम्हारे पास 1 0, ये ए की वैल्यू है 2 1, माइनस जो ए का ट्रांसपोज है वो क्या है 1 0 2 और 1। ये दो वैल्यूज अब इनको हम माइनस करते हैं, क्या आ जाएगा 1 - 1, 2 - 0, 0 - 2 एंड 1 - 1। तो बेटा इसका जो आंसर है वो आएगा 1 - 1 0, 2 - 0 2, ये -2 और ये क्या आ जाएगा 0। ये दो वैल्यू आई। अब बेटा जी हम लेते हैं इसका, अब हम लेते हैं a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास आएगा जी, इधर भी हम लिखते हैं 0 2 -2 और 0। अभी मैं इसका ट्रांसपोज लिया नहीं है, ट्रांसपोज ले रहा हूं। ट्रांसपोज लेने के बाद जो आंसर, ये रो है ये बन जाएगा कॉलम, ये रो है ये बन जाएगा कॉलम। अब बेटा ये सवाल में ये देखिए, ये वाला ना यहां पे, अब ये तो इसके इक्वल तो है लेकिन यहां पे ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं आ रही। मतलब देखो मिसाल के तौर पे जो इसका आंसर है ना a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, वो आंसर ये है। ठीक है, अब ये और ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। अगर मैं इससे लूं माइनस कॉमन तो ये जो 0 है ये तो 0 ही रहेगा, जो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस, ये जो प्लस है ये क्या हो जाएगा माइनस और ये क्या हो जाएगा 0। अब देखो एक बात जबरदस्त किस्म की समझो, अगर माइनस कॉमन लेने से ये और ये दोनों सेम आ जाए, अभी देखो सेम बन गए, तो ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। मैं तुम्हें जरा एक दफा फिर एक्सप्लेन करता हूं। देखो अगर माइनस कॉमन न लेने से जवाब बराबर आ जाए वो सिमेट्रिक होता है, अगर माइनस लेने से जवाब बराबर आ जाए तो ये क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अच्छा बेटा जी ये मुझे सवाल करवाना नहीं चाहिए था लेकिन फिर दोबारा आपको करवा रहा हूं। b प्लस बी का ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक है। ठीक है, ये मैंने पहले करवाया इसलिए करवाना नहीं चाहिए था, लेकिन चलें फिर करवा देता हूं। ये देखिए आपके पास जो b है इसकी वैल्यू है 1 2 1 और 0। इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये आएगा आपके पास, जब हम b का ट्रांसपोज लेंगे ये आएगा 1 1 2 और 0। ठीक है जी। अब बेटा जी हमने करना ही है, अब हमने करना ही है कि इन दोनों को करना है ऐड। जब हम करेंगे इन दोनों को ऐड तो ये आएगा 1 1 2 और 0 और प्लस 1 2 1 और 0। तो ये बेटा जी आपके पास आंसर आएगा 1 + 1 1 + 2 एंड 2 + 1
एंड 0 + 0। तो आपके पास जो जवाब है वो आएगा 2 3 3 0, यानी कि ये आपके पास क्या आ जाएगा जवाब। अब हमने इसका लेना है क्या, ट्रांसपोज। ठीक है बेटा जी, ये वैल्यू थी आपके पास 1 1 2 0, इसका हुआ 1 1 2 2 0। ठीक है जी, 1 2 1 0 1 1 2 0, बिल्कुल सही है। अच्छा बेटा जी, अब हमने क्या करना है, ये चेक करने के लिए कि ये सिमेट्रिक है, हमने इसका लेना है ट्रांसपोज, यानी जो वैल्यू गिवन है 2 3 3 0, इसका हम लेंगे ट्रांसपोज। जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो मजे की बात देखिए कि ये रो बन जाएगा कॉलम और ये रो बन जाएगा कॉलम। देखिए दोनों में कोई चेंज नहीं आया, ये और ये दोनों वैल्यूज के आपस में सेम है। हेंस b + b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू b का ट्रांसपोज, सो इट इज सिमेट्रिक। जब कभी क्वेश्चन का ट्रांसपोज लेने से आंसर में कोई फर्क ना आए, जैसे मैंने इस क्वेश्चन पहले तो नई क्वेश्चन की फॉर्म बनाई, फिर ट्रांसपोज लिया, अगर चेंज ना आए तो वो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, वगरना क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा, स्क्यू का भी एक सवाल देख लेते हैं। अब कहा जा रहा है b - b का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये जो है ये क्या आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक है। देखते हैं जी कैसे स्क्यू सिमेट्रिक है। देखिए बेटा, आपके पास जो b की वैल्यू है वहां पे दोनों दी हुई है, जो b है वो दिया हुआ है 1 2 1 0, और इसको जो लिख लेते हैं b - b का ट्रांसपोज। बेटा जी ये 1 2 1 0 b का ट्रांसपोज। अब सेकंड वैल्यू है आपके पास 1 1 2 और 0। अब हमने क्या करना है, इसको माइनस करेंगे तो बेटा 1 - 1 1 - 2 2 - 1 0 - 0 1 - 1 0 -1 1 0, यह आ जाएगा आपके पास b - b का ट्रांसपोज। अब b - b के ट्रांसपोज का लेंगे ट्रांसपोज, तो यह आपके पास आ जाएगा, यानी कि ये जो रो है ये बन जाएगा कॉलम और ये जो कॉलम है बन जाएगा रो। अब हम जरा माइनस कॉमन लेके देखते हैं कि क्या ये बराबर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। 0 - 1 1 और 0, बेटा जी बिल्कुल सही है, ये और ये देखो, यानी कि b - b का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल है b - b ट्रांसपोज के। इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, स्क्यू सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक होता तो ये दोनों इक्वल आते, साथ माइनस ना आता, चूंकि स्क्यू सिमेट्रिक है इसलिए साथ क्या आ गया, माइनस। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 क्या हो चुकी है, कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे 1.4 इंशाल्लाह।